जीएसटी टैक्स स्लैब में हुए बदलाव के बाद अलग अलग क्षेत्र में किस तरह इसका असर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के सेक्टर में बात करने के लिए विशाल सिंह मौजूद हैं और इनका सप्तऋषि कंस्ट्रक्शन करके पटना में अपनी कंपनी है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लेट्स से कि ये टाइल्स है, ये यहाँ ये टाइल्स हो या इस तरीके की टाइल्स, इसकी ये एक जो स्लैब है, इसको क्या टाइल्स का मार्बल है ये टाइल्स है। जी, तो ये टाइल्स आप लोग अगर बेचते हैं विशाल जी, लगाते हैं। अच्छा लगाते हैं, तो ये पेटी अगर आपने लिया तो एक पेटी की कीमत पहले कितनी आती थी? लगभग मैं बता सकता हूँ, लगभग 600 कुछ डिपेंड करते हैं कंपनी पे, क्वालिटी पे, डिज़ाइन पे। जी, और पहले क्या टैक्स? पहले 12% टैक्स था इस पे, मार्बल पे और ग्रेनाइट पे। और अब 5 हो गया। अब 5 हो गया, 5 हो गया। मतलब आधे से भी कम का जो जीएसटी का टैक्स स्लैब है, इसमें तो राहत मिलेगा। राहत मिलेगा ऑब्वियसली, हम लोग को नहीं, आम जनता को भी राहत मिलेगा। लोग घर में भी यूज़ करते हैं, हम लोग की तो सोसाइटी है, बड़े पैमाने पे है, तो हम लोग को इसमें राहत मिलेगा। तो ऑब्वियसली जो ग्राहक हैं, जो आम जनता है, उनको भी राहत मिलेगी इसमें। इसके साथ साथ सीमेंट है, रेडी मिक्स कंक्रीट है, जिससे स्लैब डलता है, उसमें 28 से 18%। आप ये सोच सकते हैं कितने ऊपर से हाई जीएसटी से एक 18% जीएसटी की गई है। इसमें ज़्यादा राहत मिलेगी हम लोगों को, और हम लोगों के राहत से आम जनता जो फ्लैट बायर हैं, फ्लैट खरीदने आते हैं, उनको भी राहत मिलेगी। रेट्स में कमी आएगी। रेट्स में कमी डिपेंड करेंगे कि कौन सी प्रोजेक्ट किस स्तर पे है। जी जी, क्योंकि देखिए सैनिटरी वेयर हो या आपने बताया कि टैक्स स्लैब बाकी अन्य चीज़ों में भी जो कम हुआ है, तो अब जो अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्डिंग्स हैं जिसमें जिसमें माल खरीद के रख लिया है कि आगे उसमें लगाएंगे, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पुरानी जीएसटी बिल पे माल खरीदी जा चुकी है, उनको ही लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत कुछ है, लेकिन आगे जो भी लेना है मुझे, ठीक है, जैसे ब्रिक्स हैं, टाइल्स, सैंड है, 18 से 5% वो भी हो गए। ब्रिक्स की आप भी समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, तो इसमें भी आपको रियायत मिलेगी। सीमेंट रेडी मिक्स, जैसे मैंने पहले भी बोला, 28 से 18% आ गई है, इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारा, मैं अपनी साइड की अगर बात कहूँ तो हमारा 2 ब्लॉक रेडी टू लगभग उसमें है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो उसमें तो कम रियायत मुझे मिलेगा, मेरे थ्रू ग्राहक को मिलेगा। लेकिन दूसरा जो बी ब्लॉक है उसमें काम बाकी है, अभी उसमें टाइल्स लगने बाकी हैं, उसमें छत ढलने भी बाकी है 3 फ्लोर के, तो उसमें ज़रूर है ग्राहक को रियायत मिलेगा। हम लोग आपस में बैठक करेंगे अभी, और लगभग कितना रेट अभी कम कर पाएंगे देखते हुए कि जीएसटी कम आई है। लगभग मुझे अंदाज़ है कि 150 से 200 हमारे यहाँ पर स्क्वायर फीट में कमी आएगी, और ग्राहक को हम इस फेस्टिवल के टाइम में जो सरकार ने हम लोगों को दिया है, हम लोग के द्वारा ग्राहक को इसमें छूट मिलेगी। अब जैसे ये टाइल्स है, इसको एक स्लैब को इसको आपने कितने में खरीदा होगा? देखिए, एक स्लैब तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लगभग बल्क में आते हैं उसमें। अब मैं परसेंटेज में ही, जो परसेंटेज गवर्नमेंट ने दिया है मैं उस पर ही डिस्क्राइब कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कजरिया से आता है तो डायरेक्ट माल कजरिया से ही उसमें आता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट उसमें जाके। हाँ, आप ये समझ सकते हैं, ये आप ये समझ सकते हैं कि अगर 10 लाख का अगर माल परचेज पहले करते थे उसमें, तो उसमें समझ लीजिए कि 12% उसमें टैक्स लगता था, अभी 5% लगेगा। तो इसका आप अंदाज़ लगा सकते हैं, हाफ से भी कम टैक्स जो है उसमें रियायत दी गई है, इसमें छूट मिलेगी। अब मुझे ये देखिए, चूंकि अब एग्जैक्ट आप लोगों के लिए फिगर आउट कर पाना अभी तो मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग बैठक करेंगे और कमी तो आएगी, ऑब्वियसली बात है। और जैसे सरकार ने हम लोगों को इस त्यौहार के मौके पे कम करके दिया, हम लोग चाहते हैं कि ग्राहक को उन तक फ़ायदा पहुंचाएं जितना हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मोटा मोटी अगर एक फ्लैट में टाइल्स हो या बाथरूम फिटिंग्स हो, सैनिटरी का सामान हो, सीमेंट हो, ईंट हो, ये सारी चीज़ें जो लगती है एक घर को कंस्ट्रक्ट करने में, तो अगर मान लीजिए कोई फ्लैट अगर 1 करोड़ का है, और अभी आपके लिए तो कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, लेकिन अगर जीएसटी दर अगर कम हुआ है तो क्या मान के चले कितने का पड़ जाएगा? एक अंदाज बताएं तो लगभग 7 to 8 लाख का डिस्काउंट इसमें, अगर 1 करोड़ का है आप जैसे बता रहे हैं, तो 7 to 8 लाख का ग्राहक को डिस्काउंट इसमें मिलना चाहिए, हो सकता है। न्यूली कंस्ट्रक्ट अभी हो रही है, ठीक है। अब जो कुछ फ्लैट्स हैं या कुछ सोसाइटी है जो कि बन चुकी है ऑलरेडी, उसमें पुराने जीएसटी दर पे सामान लग चुके हैं, तो उनका कम कर पाना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन वो भी जितने हद तक कम कर सकते हैं वो करेंगे ही। क्या ऐसा है कि मतलब जब से टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ तब से आपके पास खरीदार आ गए हों?
जी हाँ, खासकर अभी तो फेस्टिवल कल आज से स्टार्ट हुई है। इसके पहले थोड़ा सा सावन और कहते हैं भादो और क्या कहते हैं वो पितृपक्ष चल रहे थे। इसके वजह से भी अभी कल से हमारे यहाँ थोड़ा सा फ्लो जो बढ़ गया है। फ्लो बढ़ने के बाद कस्टमर भी पूछ रहे हैं कि अभी कम है, तो हम लोग बोले उनको आश्वासन दिए हैं और ज़रूर है कम करेंगे 150 से 200 हम लोग मीटिंग करके आपस में ज़रूर कम करेंगे। तो ये जैसे कि बता रहे हैं, हालांकि ये एक अनुमान है, इस अनुमान के आधार पर अगर 1 करोड़ किसी फ्लैट की कीमत है तो जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन करने में लगता है उसमें उसके टैक्स स्लैब में ये जो राहत मिला है, न सिर्फ बिल्डर्स को राहत मिला है बल्कि बायर्स को भी इसका सीधा राहत देखने को मिलेगा। तो लगभग 1 करोड़ के फ्लैट में 7 से 8 लाख का बचत, अगर एक फ्लैट कोई ख़रीदना चाहता है तो एक ये बचत जो है वो हो सकता है। और ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग्स होंगे, यानी अब जब नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें एक बदलाव जो है वो एक मिल सकता है। बड़ी राहत इसको मानी जा सकती है टैक्स स्लैब में चेंज के बाद। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, पटना।